नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 19 मई बुधवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें फाइटर न्यूज को और प्रेस करें बेल आइकन को। राजस्थान में कोरोना के आंकड़ों में धीरे धीरे कमी देखने को मिल रही है। हालांकि सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण के चेन को तोड़ने के अथक प्रयास किए जा रहे हैं कि ताकि ये आंकड़े भी धीरे धीरे समाप्ति की ओर आए। इसी के चलते कुछ बंदिशें भी लगाई गई हैं। जिन लोगों द्वारा गाइडलाइन की पालना नहीं की जा रही, उन्हें समझाइश के साथ साथ सख्ती करते हुए चालान और दुकानों को सीज करने की कार्रवाई भी की जा रही है। मंगलवार देर शाम आई रिपोर्ट में कोरोना के नए संक्रमितों में अब तक की सबसे बड़ी कमी देखने को मिली है। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश में मंगलवार देर शाम आई रिपोर्ट में पिछले 24 घंटे में 8,398 नए कोरोना रोगी सामने आए हैं। वहीं 25,160 कोरोना संक्रमित रिकवर हुए हैं। राजस्थान में कांग्रेस की अंदरूनी सियासत एक बार फिर गरमाने के संकेत हैं। सचिन पायलट गुट के असंतुष्ट विधायक हेमाराम चौधरी ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। हेमाराम ने ईमेल और डाक से अलग अलग इस्तीफे की कॉपी विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी को भेजी है। हेमाराम चौधरी का इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष को मिलने की पुष्टि हो गई है। हेमाराम के इस्तीफे के बाद विधानसभा ने लिखित बयान जारी किया है। बयान में लिखा है कि मंगलवार को विधायक हेमाराम चौधरी का इस्तीफा ईमेल से मिला है, जिस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। हालांकि उन्होंने इस्तीफा देने की वजह नहीं बताई। कोरोना संक्रमण से जूझ रही दिल्ली के लिए अरविंद केजरीवाल सरकार ने 4 बड़े ऐलान किए हैं। इनमें मुफ्त राशन, मौत पर मुआवजा और प्रभावित परिवारों को पेंशन जैसी राहत दी गई है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि इन घोषणाओं से लोगों को काफी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार 72 लाख लोगों को 5 किलो राशन देती है। इस महीने यह राशन मुफ्त मिलेगा। 5 किलो दिल्ली सरकार देगी और 5 किलो प्रधानमंत्री योजना के तहत यानी कुल 10 किलो राशन मुफ्त मिलेगा। ऐसे कई लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, इन्हें भी राशन दिया जाएगा। जिन लोगों की जान कोरोना से गई है, उनके परिवारों को 50,000 रुपए का मुआवजा मिलेगा। कई ऐसे परिवार हैं जिनके घर में कमाने वाले की ही संक्रमण से मौत हो गई है। ऐसे परिवारों को 50,000 मुआवजे के साथ 2,500 रुपए महीना पेंशन भी दी जाएगी। कोरोना के चलते जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया है, उन्हें 2,500 रुपए महीने दिए जाएंगे। ये मदद उन्हें 25 साल की उम्र तक मिलती रहेगी। इसके अलावा उन्हें मुफ्त शिक्षा भी दी जाएगी। बीकानेर जिले में रेमडेसिविर की कालाबाजारी पर एसओजी की एडिशनल एसपी दिव्या मित्तल अपनी 6 सदस्यीय टीम के साथ बीकानेर से अपनी जांच कर रही हैं। एसओजी के अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार बीकानेर से हरियाणा ही नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल तक रेमडेसिविर की कालाबाजारी हुई है। एडिशनल एसपी दिव्या मित्तल ने कहा कि एसओजी मामले की तह तक जाएगी। कोई निर्दोष है तो उसे उचित मंच पर बात रखें। एसओजी ने दवाई विक्रेताओं को बुलाकर भी पूछताछ की। हरियाणा के रोहतक जिले के सुनारिया जेल में सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह ने एक बार फिर पैरोल के लिए आवेदन किया है। राम रहीम जी ने जेल अधीक्षक को इमरजेंसी पैरोल देने की अर्जी दी है। इसमें उन्हें बीमार मां का हवाला दिया है। जेल प्रशासन ने इसकी जानकारी सरकार को दे दी है। अब रोहतक और सिरसा के डीसी और एसपी से भी रिपोर्ट मांगी जाएगी। इन अधिकारियों की रिपोर्ट के बाद ही पैरोल देने पर फैसला होगा। सूत्रों के अनुसार राम रहीम ने सुनारिया जेल अधीक्षक सुनील सांगवान को पैरोल के लिए आवेदन सौंपा। 6 दिन पहले ही राम रहीम की तबीयत बिगड़ने पर पीजीआई रोहतक में उपचार के लिए ले जाया गया था। पीजीआई के मेडिकल बोर्ड ने उसके स्वास्थ्य की जांच करने के बाद उसे वापस जेल भेज दिया था। बूंदी जिले के डाबी थाना क्षेत्र के बुद्धपुरा गांव में पति पत्नी के झगड़े में पत्नी की मौत होने की जानकारी सामने आई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पत्नी के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस ने बताया कि पति पत्नी के बीच झगड़ा हो रहा था। उसी दौरान पति ने आवेश में आकर पत्नी पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस पति की तलाश कर रही है। कोरोना संकट काल के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर भाजपा पर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर कोरोना संक्रमण को लेकर केंद्र सरकार को फीडबैक देते हैं तो हम पर सियासत करने का आरोप लगाया जाता है। केंद्र और भाजपा के नेता कहते हैं कि हम शिकायत कर रहे हैं। अपने निवास पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स के उद्घाटन कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि प्रदेश में वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। हमने पीएम नरेंद्र मोदी से फ्री वैक्सीन की मांग की है, लेकिन केंद्र ने फ्री वैक्सीन की मांग नहीं मानी। अब राज्य अपने स्तर पर ग्लोबल टेंडर कर रहे हैं। अब इसके लिए राज्यों में ही कंपटीशन हो रहा है। ग्लोबल टेंडरिंग
केंद्र सरकार को करनी चाहिए थी। अगर हमने वैक्सीन की या ऑक्सीजन की कोई मांग की है तो वह शिकायत नहीं है, उसे फीडबैक समझा जाना चाहिए। लेकिन नीचे के स्तर पर इस मुद्दे को लेकर बयानबाजी शुरू हो जाती है। प्रदेश में गृह विभाग ने 38 बंदियों को रिहा करने के आदेश दिए हैं। मिली जानकारी के अनुसार जेलों में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर गृह विभाग ने 38 बंदियों को पैरोल पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। यह सभी 50,000 रुपए के निजी मुचलके पर रिहा होंगे। कोरोना रोगियों के लिए राहत की खबर है। जानकारी के अनुसार कोवैक्सीन की खेप मंगलवार को जयपुर पहुंची। यह कोवैक्सीन की खेप इंडिगो की फ्लाइट से हैदराबाद से आई। एयरपोर्ट प्रशासन ने चिकित्सा विभाग की टीम को यह कोवैक्सीन सुपुर्द की। बता दें कि 20 बॉक्स में करीब 1 लाख डोज जयपुर पहुंची है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।